हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन नंबर 1 to 13। मतलब इस वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 3C के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज है ना, ये पूरी एक्सरसाइज बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हमें क्या करना है, ये जो भी हमें दिए गए ना, इसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है, अगर हम लोग ये समझ ले तो हम लोग ये पूरी एक्सरसाइज इजीली कर लेंगे। और ये जो मेथड है ना, ये मेथड बहुत ही इजी मेथड होता है, बहुत इजी है, कुछ खास है ही नहीं। तो चलो इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखो और ध्यान से समझना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। क्या होता है ये भी समझो। देखो, कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में कहेगा कि इससे सॉल्व करो तो तुम्हें हमेशा दो इक्वेशन दे दी जाएंगी। इक्वेशन किस तरह से, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ हमने ले लिया है इक्वेशन, ले लिया ax, ठीक है, और यहाँ कर दिया प्लस by, और यहाँ कर दिया प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। दूसरी इक्वेशन दे दी जाएगी यहाँ पर ax, ठीक है, प्लस by, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ कर दिया 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसे a1 बोलेंगे, b1 बोलेंगे, और यहाँ पर a1 करेंगे, सॉरी a2 कर देंगे, और ये कर देंगे b2। क्लियर है, इस तरह से हम लोग करेंगे। इससे पता चलेगा ना कि ये a1 वाला ये a2 है। अगर a कर देंगे तो समझ नहीं पाएंगे। तो इस तरह से आपको इक्वेशन दी जाएगी, फिर कहा जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है, सॉल्व करो उस मेथड से। तो करना क्या होता है इसमें, बेसिकली यहाँ पर देखो क्या लिखा है, x है और यहाँ पर y है। देखो यहाँ पर a और b का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर होगा, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो इक्वेशन ऐसे ली हुई है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x, तो यहाँ पर हमने x लिख दिया, ठीक है, और नीचे ऐसे कर दिया, यहाँ पर इक्वल्स टू कर दिया, b कर दिया, नीचे फिर से हमने किया इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो 1 2 है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं, सिर्फ 1 लिख देते हैं ऐसे, और यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी नंबर हो, ठीक है, कुछ भी हो, सिर्फ यहाँ पर हमेशा 1 लिखते हैं। यहाँ पर x लिया, यहाँ पर y ले लिया, ओके, b कर दिया था गलत, यहाँ पर क्या ले लिया हमने, y ले लिया, और यहाँ पर हमने 1 कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, जब भी x की बारी आएगी तो x को हम लोग ऐसे छुपा लेंगे। देखो यहाँ पर हमने x को क्या किया है, ऐसे हमने छुपा लिया, ये लो, ठीक है। हमें अब क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है b, और हमको दिख रहा है 1 और 2, है ना, मतलब ये पूरा b वाली पार्ट और ये वाला पार्ट हमको दिख रहा है यहाँ पर। तो जब भी हम लोग ऐसा करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहले लिख देंगे b1 b2, यहाँ पर लिखा हमने b1 और यहाँ कर दिया हमने b2, क्लियर है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1 और 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखा 1 और यहाँ लिख दिया हमने 2, ठीक है। अब बात किसकी आ रही है, y वाले की, तो y वाले को हम लोग ऐसे छुपा देंगे। अब हमें क्या दिख रहा, अब हमें दिखा 1 2 दिखा और a1 a2 दिखा। देखो 1 2 तो हमने यहाँ पर पहले ही लिख रखा है, क्या नहीं लिखा हुआ हमने, a1 a2 नहीं लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे a1 और यहाँ लिख दिया हमने a2, क्लियर है। अब 1 की बात आती है तो ये हम लोग इसको ऐसे छुपा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, a1 a2 b1 b2। तो देखो a1 a2 तो हमने लिख रखा है, बस b1 b2 लिखना हमें, b1 और यहाँ पर हो गया हमारे पास b2। क्लियर होगी इतनी बात। देखो कितना सिंपल है। हमने क्या किया, पहले हमने इक्वेशन देखी, फिर इक्वेशन में देखा यहाँ पर x है y है, फिर यहाँ पर 1 कर दिया, x y 1 कर दिया। फिर जब हमने x के लिया तो इसमें हमने x को छुपा दिया। जब x पार्ट को हमने लिया, यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं तो x को छुपा दिया, b1 b2 लिख दिया, b1 b2 1 और 2 यहाँ पर कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर बात आती है y की, तो हमने y को ऐसे छुपा दिया। फिर हमें क्या दिख रहा है, a1 a2 और 1 2, हमें 1 2 तो हमने पहले लिख रखा था, तो यहाँ पर a1 a2 दिख रहा है, तो a1 a2 कर दिया। फिर हमने 1 2 को छुपा दिया, तो हमने देखा कि b1 b2 तो हमने नहीं, हमने a1 a2 तो पहले लिख रखा था और b1 b2 हमने यहाँ पर कर दिया। बस सिंपल सा यही होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर जो मेथड है, यहाँ पर मेथड खुद ही कहता है कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहाँ पर करेंगे, ये लोग ऐसे क्रॉस करेंगे, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर मतलब ये हो रहा है कि 2 का मल्टीप्लाई b1 में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा b1। अब हमेशा याद रखना इनके बीच में माइनस का साइन होगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कर दिया x और यहाँ पर हो गया 2 b1। अब ये इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 b2 या फिर सिर्फ b2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्लियर इतनी बात। इक्वल्स टू कर दो, यहाँ पर y है तो y हमने किया, डिवाइड में देखो a2 का 1 में करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा खाली। अब 2 का इसमें कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 2a1, और हमने क्या कहा है कि हमेशा बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस आ गया, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ पर 1 है तो हमने 1 लिखा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास b2 और यहाँ पर a1, तो यहाँ लिखा हमने a1
यहाँ कर दिया हमने B2। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। और बीच में क्या है माइनस है तो हमने माइनस कर दिया, और यहाँ पर है क्या हमारे पास B1 और यहाँ कर दिया हमने A2। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गया। बस यही होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसको सॉल्व कर देना है और सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यू ले आनी है। अब देखो कैसे ये होगा आगे आगे देखो यहाँ पर x इक्वल्स टू वाई, मतलब ये पूरा बराबर है इसके और ये पूरा बराबर है इसके। इसका मतलब ये हो रहा है ये तीनों हमारे तीनों आपस में इक्वल है। ये तीनों जो हमारे आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं x, और यहाँ पर है हमारे पास 2b1 इक्वल्स टू सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ पर b2। ठीक है, और ये तीनों जब आपस में इक्वल हैं तो हम लोग ये इसके इक्वल कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर a1 b2 माइनस b1 a2। क्लियर है, और फिर हमने यहाँ पर y लिया y और यहाँ पर लिखा a2 माइनस 2a1 और यहाँ पर इक्वल्स टू कर दिया 1/a1 b2 इक्वल्स टू b1 a2। सॉरी माइनस है यहाँ पर, ठीक है, ये माइनस है। अब देखो यहाँ पर ना जब हम लोग इसको इसके इक्वल करेंगे तो हमें x मिल जाएगा। ठीक है, और जब इसको इसके इक्वल करेंगे तो हमें y मिल जाएगा। बस हमें यही चाहिए होगा इसमें, और हमें ऐसे ही ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा मेथड है। तो मेथड अगर समझ में आ गया तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इस पहले क्वेश्चन को इस मेथड के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत आराम से बहुत धीमे धीमे हर एक चीज को समझ लेंगे। एक तो क्वेश्चन को आराम से समझ लेना ताकि सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएं आपसे। ठीक है, जल्दी आना नहीं कुछ। तो देखो यहाँ पर इक्वेशन दी गई और इसको हमें सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, अब कैसे करोगे ये देखो हमने क्या बताया था। पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर x लिखना है, जो कि यहाँ पर देखो x लिखा हुआ है। ठीक है, इक्वल्स टू कर देना, यहाँ पर क्या है y है, y हमने कर दिया। इक्वल्स टू यहाँ पर 1 हो 2 हो 10 हो कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ 1 ऊपर ले लेना है, हमेशा 1 ले लेना। ठीक है, डिवाइड में आ जाओ इसके। अब x जब भी हम लोग लेंगे तो x वाले को हम लोग ऐसे इसको छुपा देंगे। बचा क्या हमारे पास ये। ठीक है, इसमें हमें क्या लिखना 2 और -3, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, हमने यहाँ पर लिख दिया 2 और -3 कर दिया। ठीक है, इतनी बात। तो हमने लिखा 2 और यहाँ कर दिया -3। ठीक है, देखो माइनस लगाए तो माइनस भी लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ माइनस नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ पर 1 है तो 1 लिखा, और यहाँ पर माइनस का 12 है तो -12 कर दिया। क्लियर, इतनी बात। अब देखो अब हम लोग y की बात करेंगे तो y को हमने ऐसे छुपा लिया। अब क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। देखो 1 और -12 हमने पहले से लिखा है, क्या नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा ना, तो हम लोग सिर्फ इसको लिख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, देखो x के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1। ठीक है, और यहाँ पर x के साथ क्या है 2 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2। अब देखो y वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब तीसरे वाले में आ जाओ, जो कि 1 में हमने बोल रखा है। अब इसको हमने छुपा दिया। अब इसमें देखो 1 और 2 हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब क्या लिखना है 2 और -3, तो यहाँ लिख दिया हमने 2 और यहाँ कर दिया -3। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ये लो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और ऐसे ही इसमें भी। ठीक है, अब देखो 12 2 क्या होता है 24 होता है। पहले हमने यहाँ पे लिखा x डिवाइड में 12 2 क्या हो गया 24, तो हमने यहाँ लिख दिया 24। और भाई साहब यहाँ पर देखो माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और हमने क्या बताया था, इनके बीच में माइनस आता है मल्टीप्लाई जब भी करते हैं। ठीक है, 3 और 1 करो तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, यहाँ पर माइनस लगाओ, पहले ये वाला माइनस हमने लगाया। ठीक है, 3 × 1 करो 3 आएगा, मगर माइनस का 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे हम -3। क्लियर, इतनी बात। इक्वल्स टू यहाँ पर y है, y में आ जाओ। अब 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, बीच में क्या माइनस है, माइनस कर दिया। 12 × 1 करो तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, मगर यहाँ पर जो 12 है वो माइनस का है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर 1 है तो हमने 1 कर दिया, और यहाँ पर आ जाओ 3 का इसमें करो तो -3 हो गया, और इसका इसमें करो तो 4 हो जाएगा, बीच में क्या लगा है माइनस, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस। क्लियर, इतनी बात। -3 -4 2 माइनस, और यहाँ पर माइनस का 12, और यहाँ पर x में जो आया था -24 और -3। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये है हमारे पास माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x डिवाइड में क्या आ जाएगा 24 में, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, वो भी प्लस का। सॉल्व करोगे तो -21 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ कर दो y। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का क्या आ जाएगा हमारे पास 14 आ जाएगा।
ठीक है, कितना आ गया 14 इक्वल्स टू यहाँ पर 1। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 3 क्या होता है 7 होता है, और साइन किसका रहेगा माइनस का। क्लियर है। अब देखो ध्यान से समझो, ये x है, ये y है, और ये 1/-7 है। अब ये तीनों आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल भी है, ये इसके इक्वल भी है, ये इसके भी इक्वल है, और ये इसके भी इक्वल है। अब हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा पता है, इसको बराबर कर देना इसके, और इसको बराबर कर देना इसके। देखो कैसे, यहाँ पे लिखा x डिवाइड में -21 और इक्वल्स टू कर दिया 1/-7, कॉमा कर दिया यहाँ पर। अब हम इसको लेने जा रहे हैं, तो यहाँ लिखा y डिवाइड में कर दिया 14 इक्वल्स टू कर दिया 1/-7। क्लियर हो गया। अब देखो क्या है कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है -21 है, इसको इधर भेज देंगे, है डिवाइड में है, इधर जाएगा तो 1 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई में, यहाँ जाएगा x इक्वल्स टू -21 डिवाइड में माइनस क्या हो गया 7, और यहाँ पर y इक्वल्स टू क्या हो गया 14 और डिवाइड में हो गया -7। इसको भी हमने यहाँ पर भेज दिया, 7 2 ज़ा 14, माइनस लगा है, माइनस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 7 3 ज़ा 21, ये माइनस से माइनस हमारा कैंसिल, तो x हमें मिल गया 3 और y हमको मिल गया है -2। ठीक है, y हमें क्या मिल गया -2 मिल गया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर। बहुत इजी है, बहुत आराम से समझाया, आई होप समझ में आ गया। नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, वो भी बिल्कुल आराम से उसको समझते हैं। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, यहाँ पर है 3x - 2y + 3 = 0, 4x + 3y - 47 है। ठीक है, अब इसको भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, यहाँ पर इक्वल्स टू करेंगे y लिखेंगे, और इक्वल्स टू करेंगे 1 लिखेंगे। क्लियर है। अब जब x की बारी आएगी तो हम लोग x को क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर -2 दिख रहा है और यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर -2 लिखा और यहाँ पर हमने 3 लिखा। यहाँ पर 3 है तो 3 कर दिया, और यहाँ पर 47 है वो मगर भैया माइनस का है तो माइनस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर y की बारी आ रही है तो y को हमने छुपा दिया। हमने यहाँ पर देखा कि 3 - 47 पहले से लिखा हुआ है, बस क्या नहीं लिखा है 3 और 4, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3 और यहाँ कर दिया हमने 4। क्लियर है। अब ये भी हो गया हमारा। अब आ जाओ 1 वाले में हमने इसको भी छुपा दिया, तीसरे वाले को। तो जब 1 वाले को छुपा दिया तो हमें क्या दिखा 3 4 और -2 और 3। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमारे पास 3 और 4 तो लिखा हुआ है, बट -2 और यहाँ पर 3 नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये नहीं है ना। अब इसको हम लोग लिखेंगे, लिख दिया। अब हम लोग इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो बीच में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है भाई साहब, हमेशा ये बात याद रखना। ठीक है, 47 × 2, 7 2 = 14, 4 कैरी 1। ठीक है, पहले यहाँ पर लिख देते हैं x डिवाइड में हो जाएगा 7 2 क्या होगा 14 कैरी 1 और 8 और 9, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 94। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, बीच में क्या है माइनस है, 3 3 क्या है 9 है। क्लियर, इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या है ये 4 3 क्या है 12, y यहाँ पर आ गया हमारे पास 12, और यहाँ पर क्या है 47 × 3, 7 3 21 की 1 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 2 और 3 4 12 13 14 141। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर माइनस है और इसके आगे भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है और इसके आगे भी माइनस है। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर कर दिया 1। अब 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ये वाला, 4 2 क्या हो जाएगा 8, और 8 के आगे क्या है ये माइनस है ना, तो यहाँ पर भी माइनस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा 85, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 85 इक्वल्स टू y। अब देखो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब 141 में 12 हमारा क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो जब ऐड होगा तो भाई साहब कितना आ जाएगा, ऐड होने के बाद हमें यहाँ मिल जाएगा 2 3 और यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 1, हो गया। अब इसको देखो, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 और 9 16 और 17 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 17। क्लियर हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, इसको और इसको इक्वल लिखना है। क्यों इक्वल लिखना है, अभी हमने बताया था कि देखो ये तीनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये हो रहा है ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, और ये इसके भी इक्वल है। और हमें x की वैल्यू चाहिए तो इसको और इसको आपस में इक्वल लिख देंगे, x = 85 1/17 कॉमा y/153 और इक्वल्स टू हो जाएगा 1/17। ठीक है,
अब देखो 85 है डिवाइड में, इधर भेज दो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मतलब x इक्वल्स टू 85 और डिवाइड में यहाँ पर आ गया 17 और यहाँ पर y इक्वल्स टू 153 है और डिवाइड में यहाँ पर आ गया हमारे पास 17। अब देखो यहाँ पर कितने टाइम जाएगा, ये चला जाएगा हमारा ओके ये 5 टाइम, ठीक है। x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा और y इक्वल्स टू कर दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 60 70 1 और 9 टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो y 9 आ गया, x हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर। बहुत सिंपल है, देखो बहुत इजी है। अब आ जाओ इसी के 3 में। अब यहाँ पर भी हमें x और y की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर x है तो x लिखा, इक्वल्स टू y है y किया, इक्वल्स टू यहाँ पर 1 है 1 कर दिया, ठीक है। हमेशा ये तो कॉमन है, हर एक में करना ही है, ठीक है। अब x में हमें क्या करना है, इसको छुपा देना। यहाँ पर क्या दिखा -5 और यहाँ दिखा हमें -13 है, यहाँ पर -16 दिखा और यहाँ पर है -10 है, क्लियर है। अब जब हमने y को छुपाया तो -16 10 हमें यहाँ दिख गया है, क्या नहीं है मेरे पास 6 और 7, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7 कर दिया। फिर हमने इसको छुपा दिया तो 6 और 7 हमें दिख रहा है, हमें क्या नहीं दिखा -5 -13 -5 और -13 नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये लो हो गया, सबके बीच में माइनस लगा दो। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x। अब देखो 10 इंटू 5 करो 50 हो जाएगा। अब देखो ये है माइनस, ये है माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मगर बीच में देखो माइनस लगा हुआ है। ये माइनस इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का, और प्लस का कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 203। यहाँ पर 203 नहीं 208 आएगा, ठीक है, 208 आएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर आएगा 208 प्लस का, बीच में माइनस है तो यहाँ पर माइनस, इक्वल्स टू यहाँ पर y आ जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या 7 है और यहाँ पर -16, 7 इंटू कर दो 16 तो कितना आ जाएगा भैया 112, और वो कितने का आएगा माइनस का, और यहाँ पर कर दिया 112। अब देखो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 कर दो, 13 6 जा कर दो तो 78 हो जाएगा, बगैर किसका आएगा माइनस का, तो यहाँ पर -78 और 7 5 35 हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर 35 हो गया, क्लियर हो गया। अब ये 50 है 208 है, अब इन दोनों को हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। तो भैया माइनस करोगे कितना आएगा 158 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा, ओ एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हाँ देखो ये 10 है, ये माइनस का 5 है तो ये माइनस का 50 आएगा ना, यहाँ पर ये चीज़ गड़बड़ कर दी थी ना, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिखा x। अब देखो डिवाइड में हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 258 वो भी माइनस का, ठीक है, इक्वल्स टू y। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 172 हो जाएगा, 172 वो भी साइन किसका आएगा माइनस का। अब देखो ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस हो जाएगा फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, तो मतलब 78 में 35 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 4 वो भी माइनस का, ठीक है, नहीं समझे। देखो ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का तो क्या होगा माइनस ही तो होगा ना, 43 आ जाएगा बस। अब हमें करना क्या है, x इक्वल्स टू रख देना है, x डिवाइड में है -258 और इक्वल्स टू 143 ठीक है, यहाँ पर लिख दिया y डिवाइड में 172 और यहाँ पर कर दिया इक्वल्स टू 1/-43, ठीक है। अब देखो ये डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -258 और यहाँ पर आ जाएगा -43 कॉमा y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 172 और डिवाइड में हो जाएगा -43, क्लियर है। अब हमें क्या करना है भैया, अब डिवाइड देखो पहले माइनस से माइनस हमारा कैंसिल। अब देखो 3 6 18 होता है, 6 आएगा तो ये देखो कुछ ना कहीं 6 से हमारा डिविजिबल है, 6 टाइम चला जाएगा, करके देखना 6 से ही जाएगा। अब ये करो 3 4 जा मतलब ये 4 टाइम चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4। हम कैसे समझ पा रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा है 2। अब हमने अगर 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 4 कर दिया, 3 4 जा क्या हुआ 12, लास्ट में 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो इस हिसाब से हमने कर लिया। मगर ये हर एक में नहीं होता भाई साहब, हर एक में नहीं हो सकता, ठीक है, ये किसी में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 6 y इक्वल्स टू 4 इस तरह जैसे हमने बताया इस तरह से मत करना, नहीं तो गलत होने के चांस 50% होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब आते हैं हम लोग 4 में। देखो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले x लिखा,
इक्वल्स टू वाई लिखा, इक्वल्स टू 1 कर दिया, डिवाइड में आ जाओ सबके। एक्स को जब हम लोग करेंगे तो इसको छुपाएंगे, यहाँ पर क्या दिखा 2, 1 के आगे कुछ नहीं है तो भाई साहब सिर्फ 1 ही लिखो, सॉरी y के आगे कुछ नहीं होता तो हमेशा 1 लिखते हैं। यहाँ पर 25 है 25 कर दिया, यहाँ पर 10 है तो 10 कर दिया, ठीक है। अब y को हमने छुपा लिया क्योंकि y करना है। हम देखो 25 और 10 हमने पहले लिख रखा है, यहाँ पर है 3 और 2, यहाँ पर लिख दिया 3 और यहाँ पर हो गया 2। अब फिर से इसको छुपा लो। अब हमारे पास देखो 3 और 2 लिखा हुआ है, क्या नहीं है 2 और 1, तो यहाँ पर लिख दिया 2 1, क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में, क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में, ठीक है। 10 2 जा क्या हो जाएगा 20, तो x हो जाएगा यहाँ पर 20 माइनस यहाँ पर होगा 25 इक्वल्स टू हो जाएगा y 22 जा मतलब 25 2 जा कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ पर माइनस है बीच में माइनस आ जाएगा, 10 3 जा 30 हो गया। अब इक्वल्स टू फिर से 1 इंटू 3 मतलब यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 और 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 4। क्लियर इतनी बात। अब इसे सॉल्व करो, 25 में ये चला जाएगा 20 में, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x बाई यहाँ पर माइनस का 5, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल टू कर दो y, इसको माइनस करो तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और इक्वल टू कर दो 1 और यहाँ पर होगा -1, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसको इसके साथ रख दो क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पर लिखा x डिवाइड में हो गया -5 और इक्वल्स टू 1 बाई -1, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा y और डिवाइड में हो गया हमारे पास 20, ये हो जाएगा 1 बाई -1, ठीक है। अब ये देखो डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल्स टू -5 और डिवाइड में -1, माइनस से माइनस, y इक्वल्स टू यहाँ पर 20 नहीं लिखते हैं, 20 यहाँ पर है इधर भेज दो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 20 और डिवाइड में है -1। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5 और जो y की आ जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 20 और यही हो जाएगा इन क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन, ठीक है। x 5 हो जाएगा और y हमारा 20 नहीं -20 आएगा। पता है क्यों? क्योंकि ये -1 से डिवाइड हो रहा है इसलिए माइनस का 20 आएगा। गॉट इट? समझ गया? बहुत इजी था। 4 हो गया। अब आ जाओ 5 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 5 दिख रहा है वहां पर जो इक्वेशन है वो तो बड़ी टफ लग रही होगी। बिल्कुल टफ नहीं यार, बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल बहुत ही ईजी है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर देखो 2x लिख दिया प्लस 5y कर दिया। अब देखो इक्वल के साइड 1 है ना, माइनस प्लस का है, इधर भेज दो तो ये -1 हो जाएगा। बस इक्वल्स टू यहाँ पर 0 कर दो, इतना ही करना है और तो कुछ है ही नहीं इसमें। यहाँ पर 3 है प्लस का, इधर भेज दो -3 हो जाएगा, यहाँ पर 3y हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा और इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा। समझ गए? अब हमें मेथड यूज कर देना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कैसे करोगे भैया? यहाँ पर देखो पहले x लिखना है, इक्वल्स टू कर देना y, इक्वल्स टू कर देना 1 भाई साहब, ठीक है। x 1। अब x को छुपा लेना है, ये वाला छुपाना, ऊपर वाला मत छुपा देना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा काम, ठीक है। यहाँ पर 5 3 है तो 5 और यहाँ पर हमने 3 कर दिया, यहाँ -1 और -3 है, -1 और -3 कर दिया। अब y वाले को हमने छुपा लिया तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर -1। ओके एक मिनट, गलत कर दिया हमने, पता है क्या? देखो 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 बहुत ज़्यादा जल्दी में थे। देखो यहाँ पर -1 -3 लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा है। हमें सिर्फ क्या लिखना है 2 2, तो 2 2 को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, 2 और यहाँ पर 2 बस। और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लिख दिया हमने 2 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या है हमारे पास 3 है, तो यहाँ लिख दिया हमने 5 और यहाँ कर दिया हमने 3। बस यही करना है और कुछ नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें बीच में क्या लगेगा? माइनस लगेगा, लगा दो। 3 5 जो 15, तो 15 आएगा हमारे पास, किसका आएगा? माइनस का आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया -15 और यहाँ पर आएगा 3 1 जा 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, लो 3 1 जा 3 कर दिया, वो भी माइनस का। क्लियर है? अब समझ गए होगे। y 2 1 जा 2, वो भी माइनस का 2, -3 इंटू 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस और माइनस का 6, 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 1। 3 2 जा क्या? 6 है, ठीक है, और 5 2 जा क्या? 10 है, बीच में क्या है? माइनस है, माइनस कर दिया। अब देखो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस तो हो जाएगा मगर यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा x डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 12, माइनस का 12। क्लियर? इक्वल्स टू y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मगर फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस का यहाँ पर हमें 4 मिल जाएगा। ये तो समझ में आता ही होगा, कर लोगे, बहुत ईजी है। 1 बाई माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तीनों आपस में इक्वल, इसका मतलब x बाई -12 वो बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 बाई -4 के, और यहाँ पर y बाई हमारे पास माइनस जो 4 है वो बराबर हो जाएगा 1 बाई -4 के, ठीक है। अब देखो 12 डिवाइड में इधर भेज दो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर -12 और यहाँ पर हो जाएगा -4 और यहाँ पर y यहाँ कर दिया -4, नहीं करते हैं इसको, यहाँ पर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 डिवाइड में हो जाएगा 4,
4 से 4 कैंसिल, बचा क्या -1, और ये माइनस से माइनस 4 3 मतलब x इक्वल्स टू हमें 3 मिल गया, ठीक है, और y इक्वल्स टू -1 मिल गया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस ध्यान से हमें करना है। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है ये भी बहुत ही इजी है। करना क्या भैया, पहले इक्वल के इस साइड ले आओ, फिर बाद में इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर 2x लिखा है, 2x करो, प्लस y है, y करो। ये देखो 35 हमारा किसका है, प्लस का है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो -35 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसी तरह इसमें आ जाओ 3x प्लस 4y, और यहाँ पर 65 प्लस क्या इधर आ जाएगा -65 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा हमारे पास 0। क्लियर इतनी बात? अब हमें करना क्या है भैया, अब देखो यहाँ पर x है तो हमने पहले यहाँ पर x लिखा, इक्वल्स टू यहाँ पर y कर दिया, इक्वल्स टू 1 कर दिया, x y 1, x है ना, तो इस x को हम छुपा देते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है 1 है ना, y के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 ले लिया। यहाँ पर y के आगे क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, क्या है भाई साहब 4 है, तो हमने 4 ले लिया। और यहाँ पर -35 है और यहाँ पर -65 है। क्लियर? अब y को हमने छुपा दिया, तो भैया -35 65 तो लिख रखा है, क्या नहीं है 2 और 3, तो हमने 2 और 3 कर दिया। क्लियर? अब इसको छुपा लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या 2 और 3 लिखा है, क्या नहीं 1 और 4, तो 1 और 4 कर दिया। करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया भैया, -65 इंटू 1 कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा x, डिवाइड में आ जाएगा -65। ठीक है, यहाँ पर बीच में माइनस आ जाएगा तो माइनस लिखो, और ये हो जाएगा हमारे पास ओके 4 से मल्टीप्लाई, 4 5 जो 20, 0 2 12 और 14, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 140। ठीक है, वो भी हमारा किसका आएगा, माइनस का आएगा। किसका आएगा, माइनस का। इक्वल्स टू यहाँ कर दिया हमने y। अब देखो 3 का इसका करो, 3 5 से क्या हो जाएगा 15, 3 3 9 और 10 105, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। ठीक है, -65 इंटू 2 कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 2 10 0 और 12 13 130, वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, ये बीच में माइनस आएगा ही, साथ में इसके आगे माइनस है वो यहाँ लगेगा, इक्वल्स टू 1 करो, तो 4 2 8, वो भी माइनस का, और यहाँ पर 3 1 3, तो यहाँ पर हमने 3 कर दिया। क्लियर है? अब देखो क्या करना है, ये माइनस 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 प्लस, मगर ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, सॉल्व करोगे तो क्या होगा, माइनस आएगा। माइनस का कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 75, तो यहाँ पर लिखेंगे x, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 75, वो भी हमारा प्लस का आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर है हमारे पास y। अब इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, और ये जब प्लस हो जाएगा और प्लस में ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 25, तो यहाँ पर 25 लिखो, इक्वल्स टू इसको सॉल्व करोगे तो 1, और यहाँ पर आ जाएगा ओके, कितना मिलेगा, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है क्या, नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितना मिलने वाला है, यहाँ पर हमें मिल जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है भाई। देखो यहाँ पर क्या हुआ, माइनस यहाँ लगा हुआ है, मगर हमने यहाँ पर गड़बड़ करके यहाँ पर लगा दिया, यही गड़बड़ था। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा 5 मिल जाएगा, 5 मिलेगा ना। देखो -8 नहीं होगा, पता है क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये भी हमारा प्लस का है और ये भी प्लस का है। बस प्रॉब्लम ये हो गई कि हमने ये यहाँ पर धोखे से करके कर दिया था थोड़ा जल्दी में, मगर नहीं, अब बिल्कुल ठीक है, समझ गए। अब देखो यहाँ पर ये तीनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब x डिवाइड में 75 इक्वल्स टू है 1/5। ठीक है, यहाँ पर y डिवाइड में है 25 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/5। ठीक है, डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू हो जाएगा 75, और डिवाइड में आ गया हमारे पास 5, और y इक्वल्स टू हो जाएगा 25, और डिवाइड में हो जाएगा 5। 5 से करो तो यहाँ पर 5 1 5 और 25, मतलब 5 5 25, 15 टाइम हमारा चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो y है, y को कर दोगे तो भैया 5 टाइम हो जाएगा, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। कितना इजी है भाई, बहुत इजी है, बहुत। अगर ये समझ लिया अच्छे से, और मान लो ये तुम्हारे एग्जाम में आ गया, तो भैया फ्री के नंबर मिल जाने, फ्री के। ठीक है, कुछ नहीं करना है यार, इसमें देखो फॉर्मूला भी नहीं है, बस इस मेथड को अप्लाई करना है, आके सामने सब कुछ है, बस छुपाते जाना है खुद से, और सोल्यूशन अपने आप भाग के निकल आएगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। तो यहाँ पर 7 दिया हुआ है, और यहाँ पर है 7x - 2y इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, यहाँ पर 22x - 3y इक्वल्स टू 16 है। अब 3 हमारा प्लस का, इक्वल के इस साइड ले आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x, ठीक है,
माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2y माइनस 3 और यहाँ पर इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हुआ 22x माइनस 3y और यहाँ पर माइनस 16 इक्वल्स टू हो गया 0। ठीक है, अब हमने यहाँ पर x कर दिया तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें y। मतलब जब भी हम लोग x लेंगे तो उसके नीचे क्या रखेंगे y और ये वाला टर्म, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग y और यहाँ कर दिया हमने 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है -2 दिखा और यहाँ पर है -3 दिख रहा है, यहाँ पर है -3 दिखा और यहाँ पर -16 दिखा। ठीक है, अब हम लोग y को छुपा देंगे, y वाला लेने जा रहे हैं तो y को छुपा दिया। यहाँ पर क्या दिख रहा है देखो -3 और 16 तो यहाँ पर है ही। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 7, यहाँ कर दिया हमने 22। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब इसको हमने ऐसे छुपा दिया तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 7 और 22 तो है ही, क्या नहीं है -2। ठीक है, और यहाँ पर -3 नहीं। इसका इसके साथ कर दो, इसका इसके साथ करो और इसका इसके साथ कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 16 2 जा क्या होगा 32 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर दिया हमने 32, पहले यहाँ पर x किया डिवाइड में, यहाँ पर 32 माइनस माइनस प्लस, बीच में क्या आता है माइनस आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 9, 3 जा 9। देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, देखो अब यहाँ पर बीच में माइनस लगा तो हमने माइनस यहाँ पर लगा दिया, इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया y। अब देखो फिर से 22 है और यहाँ पर माइनस का 3 मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 6 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ गया। 7 का इसमें कर दो तो 16 इंटू 7 कर दो तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 112, तो यहाँ लिखा 112। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा और इसे ब्रैकेट में कर दो। ठीक है, और बीच में भी माइनस आएगा, इक्वल्स टू यहाँ किया 1। अब देखो यहाँ पर है -3, 7 3 से क्या होगा 21, वो भी माइनस का 21। 22 इंटू 2 करो 44 हो जाएगा, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस है ना, देख लो एक बार, यहाँ पर 2 के साथ क्या है माइनस है, ये देखो है ना, तो यहाँ पर माइनस का आ गया और बीच में भी हमारा माइनस होता। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 9 चला जाएगा तो यहाँ पर 7, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर 23। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारे पास 23। अब यहाँ पर इक्वल्स टू हो जाएगा y। देखो ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस और ये माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस होगा और यहाँ पर आ जाएगा कितना 112 और 66, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 46। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 46। क्लियर है, इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाओ, ये देखो हमारे पास माइनस है, ये माइनस 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 हो गया प्लस और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस, मतलब 44 में 21 हमारा क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो कितना बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पर देखो 44 है 21 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमें 3 2 23 मिल जाएगा, 23 वो भी हमारे पास प्लस का। अब देखो ये तीनों आपस में इक्वल है तो इसका मतलब x और यहाँ पर है हमारे पास 23 इक्वल्स टू यहाँ पर 1/23। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y/46 है, इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1/23। क्लियर इतनी बात। अब ये डिवाइड में इधर चला जाएगा, किस में हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो 23 इंटू 1 करोगे तो 23 आएगा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 23 और डिवाइड में कर दिया हमने 23, कैंसिल कर दिया 1 हो गया। ठीक है, y है यहाँ पर 46, यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 46 और यहाँ पर हो जाएगा 23, कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 2 जा, मतलब 23 2 जा हो जाएगा 46। तो x हमें 1 मिल गया, तो x हमें कितना मिला 1 और y हमको यहाँ पर मिल गया है 2। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर। x की वैल्यू हमें 1 मिल गई, y हमें 2 मिल गया और यही हो गया आंसर। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, इसमें हमें डिवाइड में दे दिया गया, तो इससे हमें पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर बाद में हम लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो देखो पहले। तो यहाँ पर x/6 है, ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन किया ही नहीं है। डिवाइड में 15 है, इक्वल टू यहाँ पर 4 है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसमें हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या है 6 है और यहाँ 15 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और यहाँ पर 6 5 जा चला जाएगा तो 5x और 15 2 जा हो जाएगा तो 2y इक्वल्स टू यहाँ पर 4। देखो 30 इधर चला जाएगा तो ये डिवाइड में इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, मतलब 120 आ जाएगा। तो यहाँ लिखा 5x और यहाँ कर दिया प्लस 2y और यहाँ पर कर दिया हमने इक्वल्स टू 4 इंटू 30 कर दिया तो 120 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का इधर कर दो तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा 5x और यहाँ प्लस 2y कर दिया
और माइनस कर दिया 120 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई हमारी पहले वाले से। अब दूसरी वाली इक्वेशन देख लो, यहाँ पर है x, यहाँ पर है 3 माइनस वाई और डिवाइड में 12। अब जरा इसको ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है 19 डिवाइड में 4 है। ठीक है, ये हमारा क्या प्लस का है, इधर भेज दो तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ लिखा माइनस 19 बाई यहाँ पर हमने कर दिया 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन तीनों से हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम हमें मिला 12, तो ये होगा 3 4 जा, तो यहाँ पर 4x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y माइनस 4 3 जा और 19 3 जा कितना आ जाएगा 57, तो यहाँ पर 57 इक्वल्स टू यहाँ पर 0। ठीक है, 12 डिवाइड में इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 4x और यहाँ पर माइनस वाई माइनस 57 और यहाँ पर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। ठीक है, अब एक इक्वेशन ये है, दूसरी ये है। अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। 5x 2y इक्वल माइनस 120 कर दिया हमने यहाँ पर इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पर है 4x माइनस वाई इक्वल्स टू नहीं माइनस 57 इक्वल्स टू 0। अब हमें करना क्या है, सिंपल है, पहले यहाँ पर हमने x कर दिया इक्वल्स टू कर दिया y कर दिया इक्वल्स टू 1 कर दिया। ठीक है, अब देखो जो x है इसको हमने ऐसे छुपा लिया, यहाँ पर क्या दिखा 2 लिखा, और यहाँ पर y है ना, इसके आगे क्या माइनस है तो हमने माइनस 1 लिख दिया। ठीक है, जब कुछ नहीं होता तो ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है 120, वो भी माइनस का 120, और यहाँ पर माइनस 57 तो माइनस 57 कर दिया। अब y की बारी आई तो यहाँ पर देखा माइनस 120 और 57 यहाँ पर है, इसको ऐसे लिखा रहने दिया, और यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ऐसे छुपा लिया। अब इसकी बारी आई तो हमने देखा 5 और 4 तो लिखा हुआ है, अब कहाँ पर ये नहीं है 2 और माइनस 1 नहीं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दिया 2 और यहाँ कर दिया माइनस 1। ठीक है, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में हमारे पास माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 57 माइनस का है और उसका 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 114 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे x डिवाइड में कर दिया 114, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस 120, देखो माइनस का है। ठीक है, और 1 भी हमारा माइनस का, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पर आएगा 120, बीच में देखो माइनस है तो माइनस हम लोग लगाएंगे। ठीक है, इक्वल्स टू y की बारी आ रही है तो 4 इंटू 120 करो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12 4 जा 48 होता है, 48 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, माइनस लगाए माइनस लगा दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 57 इंटू 5 करोगे 285 आ जाएगा 285। अब देखो ये माइनस हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया है ना, एक मिनट, ये माइनस हो गया हमारे पास, और यहाँ पर देखो माइनस यहाँ पर इसके आगे नहीं है ना, ये गड़बड़ हो जाता अभी, ये सिर्फ इस ये दोनों माइनस करेंगे तो माइनस 285 आ जाएगा, और बीच में हमारे पास माइनस है तो वो यहाँ पर लगाएंगे, इक्वल्स टू 1 किया। अब देखो माइनस 1 और 5 तो माइनस 5 हो जाएगा, और देखो माइनस ये हमारे पास क्या 2 है, ये माइनस का नहीं सिर्फ 2 है, 2 4 से क्या होगा 8, बीच में क्या है माइनस है तो माइनस हमने लिख दिया। ठीक है, इतनी बात। अब देखो ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 2 3 और 4 2 3 4 माइनस का। ठीक है, इक्वल्स टू y, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और ये माइनस जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 480 है, यहाँ पर 480 लिखा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 285, इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 195 आ जाएगा, तो 195 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर कितना है हमारे पास, यहाँ पर है माइनस है और यहाँ पर हमारे पास माइनस है। एक चीज़ ध्यान देना, ये जो माइनस है 480 में, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो ये आएगा वो भी माइनस का आएगा। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस, मगर साइन रहेगा माइनस का, हो जाएगा यहाँ पर 13। क्लियर इतनी बात। अब देखो क्या करना, ये तीनों हमारे आपस में क्या है, इक्वल है। क्या है आपस में, ये तीनों हमारे आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो रहा है x डिवाइड में लिख दिया -2 3 4। ठीक है, इक्वल्स टू 1 डिवाइड में 130, यहाँ लिखा y डिवाइड में -195 और इक्वल्स टू हमने कर दिया 1 और यहाँ कर दिया -13। ठीक है, क्लियर है। डिवाइड में है, इधर चला जाएगा तो इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ ले लिया x, ये देखो यहाँ से इधर जा रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ लिखा -2 3 4 और डिवाइड में क्या हो गया 13 हो गया। ठीक है, माइनस का। अब y की बारी आएगी तो ये भी ऐसा ही हो जाएगा, -195 इधर हो जाएगा
और यहाँ पर आएगा -13। अब देखो 13 से इसको करो, पहले माइनस माइनस, माइनस से माइनस, इससे इसे करो, तो यहाँ पर हमारे पास कितना टाइम चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा 18 टाइम, ठीक है 24, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 18 टाइम चला जाएगा, यहाँ पर 18 कर दिया x, और ये y हमारा कितने टाइम चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारा 15 टाइम, और यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। देखो कितना इजी था, बहुत इजी है, ठीक है। देखो 8 हो गया। अब इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 9 है ना, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, मगर इसमें हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं। यहाँ पर डिवाइड में दिया, अब इसका तुम एलसीएम लोगे तो एक्स वाई मिल जाएगा, मगर ये पूरी तरह नहीं सॉल्व होगा जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 8 में किया था, है ना। एलसीएम लेके देखो, देखो एक्स वाई मिल जाएगा, एक्स वाई को यहाँ ले जाओगे तो 7xy हो जाएगा। अब 7xy तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा, तो थोड़ा सा बवाल हो जाएगा, मगर इस बवाल को हम 2 मिनट में हलवा बना देंगे। कैसे, देखो जब भी 1/x 1/y दिया हुआ हो तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर लेट कर लो, लेट 1/x इक्वल्स टू a कर लो, b कर लो, u कर लो, v कर लो, x और y को छोड़ के कुछ भी कर लो, ठीक है। तो हम यहाँ पर u कर देते हैं, ओके। a भी कर सकते हो, b भी कर सकते हो, और यहाँ पर 1/y है ना, इसको हमने v बोल दिया। गॉट इट, समझ गए। इसका मतलब ये हो रहा है जहां पर तुम्हें u 1/x दिख रहा है वहां पर u रख देना है, तो भैया हमने u रख दिया पहली वाली इक्वेशन में। जहां पर 1/y दिख रहा है वहां पर v रख देना है, प्लस कर दिया, v किया, और देखो ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो -7 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। समझ गए। अब यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ ऐसे लिखा है 2/x, इसको ऐसे समझोगे तो ये ऐसे लिखा है, ध्यान से देखो 2 × 1/x, ठीक है। अगर मन की आंख से देखोगे तो तुम्हें इस तरह से भी दिख जाएगा, तो मैथ में मन की आंख जरूर से देखा करो, ठीक है। तो यहाँ पर 1/x है, तो इसका मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2, और 1/x की जगह पे लिख सकते हैं u, 2u, ठीक है। और जैसे 2u बोलते हैं ना, तो वही वाला 2u है। अब ये है 1/y, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3y है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 और 1/y, 1/y है तो 1/y की जगह पे v रख दो, तो यहाँ पे लिखा 3v। अब देखो 17 हमारा प्लस का है, इधर ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा भाई, बदल देते हैं ये अपने रंग, इक्वल के इस साइड आते हैं तो माइनस से प्लस, प्लस से माइनस हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो कितना सिंपल हो गया। अब यहाँ पर u और v दिख रहा है, तो भैया यहाँ पर u ले लिया, इक्वल्स टू हमने v ले लिया, और इक्वल्स टू हमने 1 कर दिया। अब u को हमने छिपा दिया, भैया छुप जाओ, लो छुप गए ये। अब यहाँ क्या है, v दिख रहा है, तो v में क्या है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। यहाँ पर क्या है, 3 है तो 3 कर दिया, यहाँ पर -7 है तो -7 और -17 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर v दिख रहा है, यहाँ पर -7 और -17 लिख दिया, क्या नहीं लिखा है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर लिखा है 2। क्लियर इतनी बात। अब इसको छुपा दो, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 1 और 2 हमने लिख रखा है, बस ये नहीं लिखा है 1 और 3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, करा दिया, देखो क्या आया, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास u और 17 और यहाँ पर 1 मतलब -17, 17 है ना माइनस का, इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो -17 आएगा, और 7 3 जा 21 होता है, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 21। क्लियर हो गया, इक्वल्स टू v। अब देखो 7 2 जा 14, तो यहाँ पर कर दिया 14, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर हो जाएगा -17। ये माइनस कैसे आया, इनके बीच में हमेशा माइनस लगता है, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3 1 जा 3, ठीक है, 2 1 जा 2, माइनस का 2। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास u है। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 7 है 21 है, मतलब 17 21 है तो 4 हो जाएगा। कैसे, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जब ये प्लस हो जाएगा तो ये प्लस 21 आ जाएगा, 21 प्लस का और माइनस हो जाएगा 17 से तो प्लस का 4 आ जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाओ v, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस का 17, ये सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 3, तो यहाँ पर प्लस का 3 इक्वल्स टू 1/1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो u है इक्वल्स टू 4 है और v इक्वल्स टू 3 है, और ये तीनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब u/4 इक्वल्स टू 1/1 और कॉमा v इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 1/1, ठीक है। अब देखो 4 डिवाइड में इधर चला जाएगा तो u इक्वल्स टू 4 कॉमा v इक्वल्स टू यहाँ पर 3 हो गया। अब ध्यान से देखो u को हमने क्या लिया था, u को हमने बोला था 1/x और 1/y, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा 1/x इक्वल्स टू कर दिया 4 कॉमा 1/y इक्वल्स टू कर दिया हमने 3। अब ध्यान से देखो
यहाँ पर क्या है, x हमारा है मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड में, इसको इधर भेज दो और 4 को इधर ले आएंगे। देखो कैसे, ये लिखा 1/x है, ठीक है, x को हमने इधर भेज दिया और ये 4 हमारा इधर आ जाएगा। सेम यही चीज़ y इधर जाएगा और 3 हमारा इधर आएगा, 1/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y। अब नहीं बात समझ में आ रही तो देखो यहाँ पे लिखा है 1/x इक्वल्स टू 4, ठीक है, ये देखो डिवाइड में इधर जाएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई में, तो 1 इक्वल्स टू 4x हो गया। अब देखो 4 हमारा x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/4। लो समझ में आ गया, अब कितना इजी था, ठीक है। तो ये हो गया इसका हमारा आंसर। तो x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 10, और इस क्वेश्चन 10 को ना बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है तो इजी, मगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से पढ़ना। अब देखो कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या लिखा है, 5 डिवाइड में x प्लस वाई, ठीक है, और 2 है डिवाइड में x माइनस वाई। तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे हमने लोगों 9 वाला किया था ना, 1/x था, उसको हमने लेट कर लिया था, वैसे इसको भी लेट कर लेंगे। तो यहाँ लेट करेंगे x प्लस वाई, नहीं x प्लस वाई को नहीं, यहाँ लेट करेंगे 1/x प्लस वाई को, ठीक है, इक्वल्स टू, इसको u मान लो, a b कुछ भी मान लो, तुम्हारी मर्जी, और यहाँ पर x माइनस वाई को हम लोग लेट कर लेते हैं v, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन मिल जाएगी 5u और यहाँ -2v प्लस 1 इक्वल्स टू हमें 0 मिल जाएगा, और यहाँ पर मिल जाएगा 15u और यहाँ पर प्लस 7v और यहाँ -10 इक्वल्स टू हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ हमें मिल जाएंगे, इतनी बात क्लियर है। अब हमें आगे क्या करना है, ये देखो, इससे जैसे हम लोग निकालते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, u किया इक्वल्स टू v किया इक्वल्स टू 1 किया, वही चीज़ इसमें करना है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 15 नहीं, u वाले पार्ट में u वाले को छुपाना होता है, v को लिखना होता है। तो v हमारे पास -2 है और यहाँ पर प्लस का 7 है और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -10 है, इसको छुपा दो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो हमने ये तो लिख रखा है इस साइड, हमें क्या चाहिए 5 और यहाँ पर हमें चाहिए 15, ठीक है, इसको छुपा दो। तो यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है हमें -2 और यहाँ पर 7, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, लो हो गया। अब देखो यहाँ पर -10 -2, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा, वो भी प्लस का। अब ये 7 1 से 7 हो जाएगा और बीच में माइनस इक्वल्स टू यहाँ पर v, 15 1 से क्या हो जाएगा 15, ठीक है, और 10 5 से क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 वो भी माइनस का, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस इक्वल्स टू 1, 7 5 से क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 2 से 30, यहाँ पर कर दिया हमने 30, वो भी माइनस, और यहाँ पर हमने कर दिया माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है माइनस, तो यहाँ पर u, और इनको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास कितना 13 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने 13 कर दिया, इक्वल्स टू कर दो v, और इसको देखो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा 65 मिल जाएगा, क्लियर, इक्वल्स टू 1, इसको सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर भी हमें मिल जाएगा 65, समझ गया। अब देखो ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो ये बन जाएगा हमारा u, और यहाँ पर हो जाएगा 13 इक्वल्स टू 1/65, और यहाँ पर हो जाएगा v/65, और इक्वल्स टू हो जाएगा 1/65, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा u, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू -13, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में 65, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर आ जाएगा v, और यहाँ पर देखो डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 65 और यहाँ पर हो जाएगा 65, सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर 1, और इसे सॉल्व कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो u इक्वल्स टू हो जाएगा -1/5, और ये हो जाएगा v इक्वल्स टू हो जाएगा 1, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो u और v हमें मिला, मगर ये हमारा आंसर नहीं है। तो हम लोग इसके आगे नेक्स्ट पेज में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर u और v हमने निकाल लिया है। अब देखो u हमने लेट कर रखा था कुछ पहले, है ना, देखो u हमने लेट किया था ऊपर 1/x प्लस y को हमने लेट किया था। अब देखो ये कितने आया 1/5 आया, 1/5 हमने लिखा, और v को हमने लेट क्या कर रखा है, हमने लेट किया था 1/x माइनस वाई, और ये आया हमारे पास 1, क्लियर इतनी बात। अब देखो कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर हमारे पास ये डिवाइड में इधर चला जाएगा, ये डिवाइड में तो ये हमारा इधर चला जाएगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हमने यहाँ पे लिखा 1, ठीक, यहाँ पर 1 हमने लिख दिया, ओके, ये इधर आ रहा है तो 1 × 5 हो जाएगा, तो सीधे हमने 5 लिख दिया, इक्वल्स टू ये डिवाइड में इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, कॉमा
ये हमारे पास क्या x माइनस वाई है, ये इधर चला जाएगा तो यहाँ लिखा 1 इक्वल्स टू हो जाएगा x, यहाँ कर दिया माइनस हमने कर दिया y। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ लिखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ठीक है, बस ऐसे ही लिखा है हमने और कुछ नहीं किया। यहाँ लिख दिया x माइनस वाई इक्वल्स टू हमने कर दिया 1। क्लियर इतनी बात। ये देखो प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ लिखा x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू हो गया 0, और यहाँ लिखा हमने x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू हो गया 0। क्लियर इतनी बात। अब देखो ये दोनों जो हमारी इक्वेशन आई हैं, ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से फिर से हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार नहीं, हमें 2 बार करके करना पड़ेगा। देखो जैसे हमने यहाँ पर निकाल लिया था, u की वैल्यू पुट की, ये किया, तो हमें फिर से एक इक्वेशन मिल गई ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें x और y करना है, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। और हमें कैसे निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो यहाँ पर लिख दिया y इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर कर दिया x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू कर दिया 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने किया x डिवाइड में कर दिया, इसको हमने ऐसे छुपा लिया, तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिखा, यहाँ पर दो कुछ नहीं 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 है, अगर इसके आगे माइनस है तो माइनस 1 लिखा, और यहाँ पर माइनस 5 है तो माइनस 5 कर दिया, और यहाँ पर माइनस 1 कर दिया, इक्वल्स टू y कर दिया। देखो यहाँ पर ऐसे करो, यहाँ पर ये है और यहाँ पर हमारे पास देखो माइनस 5 माइनस 1 हमने लिख रखा है, यहाँ पर x है तो यहाँ लिखा 1 और यहाँ कर दिया 1, इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 1। ठीक है, अब इसको छुपा लो, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 1 हमने लिख रखा है, क्या नहीं है, y वाला नहीं है, तो हमने लिखा है यहाँ पर 1 और माइनस 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर। अब यहाँ लिखा x और यहाँ पर माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 5 तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और बीच में क्या लगेगा माइनस, इक्वल्स टू y, और यहाँ पर 1 इंटू माइनस 5 का मतलब क्या हुआ भैया, माइनस 5, और यहाँ पर माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और बीच में क्या लगेगा माइनस, इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, और यहाँ पर 1 इंटू 1 1, और बीच में क्या आएगा माइनस। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कितना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6, और यहाँ पर आ जाएगा y, ये प्लस ये सॉरी ये माइनस 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 प्लस, और ये सॉल्व करोगे तो माइनस का 4 इक्वल्स टू यहाँ पर 1 बाई माइनस 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तीनों आपस में इक्वल, इसका मतलब x बाई माइनस 6 भी बराबर हो जाएगा 1 बाई माइनस 2 के, और y बाई माइनस 4 वो भी इक्वल हो जाएगा 1 बाई माइनस 2 के। ठीक है, अब क्या करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब x देखो क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, यहाँ पर माइनस 6 किस में है हमारा, डिवाइड में, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 6 बाई माइनस 2, और यहाँ पर y है, यहाँ पर भी ये इधर चला जाएगा तो माइनस 4 बाई माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर हो गया 2, माइनस माइनस यहाँ पर आ गया 3, तो x की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई 3 और यहाँ पर y की वैल्यू हमें मिल गई 2, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर। ठीक है, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो इजी, बस थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि 2 बार हमें इसे सॉल्व करना पड़ा। अब देखो 10 हो गया, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हो ना, ये बहुत ही अच्छा ये भी क्वेश्चन है, मगर है भी ये इजी। इस बार यहाँ पर ax डिवाइड में b है और by डिवाइड में a है। ठीक है, इक्वल्स टू a प्लस b। तो क्या इस बार फिर से हम लोग कुछ ना कुछ लेट करेंगे, अगर लेट करके सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर डायरेक्ट भी करना चाहते हो तो भी ये हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, वो भी बहुत ही ईजिली हो जाएगा सॉल्व। करके दिखाएं तो चलो देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बुक में लिखा हुआ है कि 2007 में आया हुआ है। अगर एक बार आ गया तो इसका मतलब ये अच्छा ही क्वेश्चन है, तो इसे एक बार अच्छे से नहीं 2-3 बार अच्छे से इसे सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ये लिखा है, दूसरा ये है, और ध्यान से देखो ये a प्लस बी हमारे पास इधर है, इसको उठा के यहाँ पर ले आते हैं, तो ये हमारा प्लस का है तो इधर आ जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का। किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हमने ax, ठीक है, यहाँ पर हो गया b, और यहाँ पर माइनस by डिवाइड में हो गया a, ये हमारा प्लस का है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का a, ये हो गया प्लस b इक्वल्स टू हो गया 0। ठीक, अब यहाँ लिखा हमने ax, यहाँ लिखा हमने by, और यहाँ कर दिया माइनस 2ab, और यहाँ पर हमने कर दिया यहाँ पर 0। क्लियर इतनी बात। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर ना हमने ले लिया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, x यहाँ पर लेते हैं, इक्वल्स टू करते हैं y ले लेते हैं, इक्वल्स टू करते हैं 1 कर देते हैं। ठीक है, हो गया ये।
अब x को हमने ऐसे छुपा दिया, अब y और ये बचा, तो y में ध्यान से देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है b और यहाँ पर a, इस y को नहीं लेंगे, सिर्फ ये लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा -b/a, क्लियर है। नीचे क्या दिख रहा है, -b दिखा, तो हमने यहाँ पर -b कर दिया। और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमें दिख रहा है माइनस का a + b और यहाँ दिख रहा है -2ab, क्लियर इतनी बात। अब y में आ जाओ, y को छुपा लो। देखो यहाँ पर ये तो हमने लिख रखा है, क्या नहीं लिखा है हमने, a/b, तो हमने यहाँ लिख दिया a/b और यहाँ पर a, क्लियर है। अब यहाँ पर आ जाओ, इसको छुपा लो। यहाँ पर क्या है, हमने a/b ये लिख रखा है, ये नहीं लिखा है, तो यहाँ लिखा -b/a और यहाँ पर होगा -b, क्लियर है। अब इन सभी का क्रॉस मल्टीप्लाई, ये लो क्रॉस हो गया मल्टीप्लाई, क्लियर है। अब क्या करो, यहाँ पर लिखा हुआ है x, पहले x लिखो ध्यान से, अब बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है। यहाँ पर है हमारे पास -2ab, लिख दिया -2ab, मल्टीप्लाई कर दिया हमने -b/a से, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर हमारे पास -a + b, इसको क्या करना है, माइनस है ना, -a + b और है मल्टीप्लाई -b, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस, इन दोनों के बीच में जो माइनस लगता है वो माइनस ये वाला है, इक्वल्स टू y कर दिया हमने। अब y में आ जाओ, यहाँ पर a का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा ये a + b, ठीक है, और यहाँ पर इनटू हो गया a, बीच में आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर हमें दिख रहा है -2ab मल्टीप्लाई हो जाएगा a/b हो गया, ठीक है। अब इक्वल्स टू में आ जाओ, यहाँ पर 1 ले लो, इसमें आएंगे -b इंटू ये, तो ये होगा a/b इंटू हो जाएगा -b, माइनस कर दिया हमने यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a इंटू -b/a, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे सिंपल सा इसे करना है सॉल्व। देखो इसमें क्या क्या हम लोग काट सकते हैं, कुछ काट सकते हैं। देखो जैसे a से a हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पे लिखा x और यहाँ पर हमें डिवाइड में मिल गया है -2 b इंटू b, तो b क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा। मगर देखो यहाँ पर भी माइनस लगा है, तो माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ 2b² मिल गया, अब माइनस है बीच में, माइनस कर दिया। अब देखो इसमें आ जाओ, यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ठीक है। तो पहले तो क्या होगा कि ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर अंदर तो हमारा माइनस नहीं लगेगा, यहाँ पर माइनस नहीं है, ये देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास -b, तो यहाँ लिखा हमने -b और ये हो जाएगा a + b, क्लियर है। ये बात समझ में आ गई, नहीं आई तो देखो यहाँ पर रफ पेज में देख लो, यहाँ पर क्या है, माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। मगर यहाँ पर जब हम लोग a इंटू हमने b किया, सॉरी a + b किया और इंटू हमने b कर दिया, ये माइनस क्या ना, ये उठा के हम अगर यहाँ ले आएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -b, और ये हो जाएगा a + b। बस सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस ये माइनस माइनस और प्लस प्लस, प्लस माइनस और माइनस प्लस का ध्यान बहुत रखना पड़ेगा इसमें। इक्वल्स टू कर दिया, यहाँ पर आ जाओ y। अब देखो इसका इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा -a², ठीक है, और -ab हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस लगा है, हमने माइनस लगा दिया। अब ये देखो यहाँ पर b से b हमारा कैंसिल, a इंटू a² हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a²। मगर ध्यान दो, ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमें यहाँ मिलेगा a² - ab + 2a² इक्वल्स टू। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर 1 है, 1 ले लिया, यहाँ पर b से b कैंसिल, तो यहाँ पर -a आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास a से a कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पर हो जाएगा b, तो हमें मिल गया -a + b, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया x, डिवाइड में आ गया 2b², यहाँ पर होगा -ba और यहाँ पर होगा प्लस, नहीं प्लस माइनस -b², ठीक। हमको अब ये मिला, इक्वल्स टू यहाँ पर y आ जाओ, यहाँ पर क्या है देखो -a² है और यहाँ पर +2a², इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a² - ab हो जाएगा। देखो यहाँ पर a² है, यहाँ पर 2a² है, ये माइनस का ये प्लस का, इसे सॉल्व करोगे तो a² में और 2a² में ये माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ a² बचेगा, तो a² आ गया और यहाँ पर ab हो गया। इक्वल्स टू यहाँ आ जाओ, तो यहाँ पर -a + b ही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ओके, यहाँ पर आते हैं।
अब इसको सॉल्व करो, देखो 2b² है, यहाँ पे -b², इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा b² माइनस हो जाएगा ba, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा ya² माइनस ab, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1/-a + b। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, देखा कि ये तीनों हमारे आपस में इक्वल है। क्या है, हमारे आपस में इक्वल है। जब हमारे आपस में इक्वल है तो ये हमारे सॉल्व हो सकते हैं। कैसे हो जाएंगे सॉल्व, इसको देखो ध्यान से। यहाँ पर देखो, हमने जब कहा कि ये तीनों आपस में इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये हो गया x/, यहाँ पर हम लिख सकते हैं b²। अगर इन दोनों में से हम लोग b कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर b - a बच जाएगा, ठीक है, यही तो बचेगा, इक्वल्स टू कर दो। और यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉमन a ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा a - b बचेगा, इक्वल्स टू करो 1, और यहाँ पर आ जाएगा -a, यहाँ पर हो गया +b हो गया, ठीक है, ये चीज़ कॉमन ले लिया और कुछ नहीं किया। फिर से देखो यहाँ पर इक्वल है आपस में, तो इसका मतलब ये b, ये हो गया b - a, इक्वल्स टू होगा अपॉन में 1 के a + b, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा y, और यहाँ पर हो गया a, और यहाँ पर आ जाएगा a माइनस हमारे पास b हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इक्वल में आ जाएगा 1/-a, और ये हो जाएगा +b, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अच्छे से। देखो यहाँ पर है हमारे पास डिवाइड में, इधर चला जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में होगा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा b, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -b, ओके, -b नहीं -a है यहाँ पर, और डिवाइड में हो जाएगा -a + b, ठीक है। और सेम चीज़ यही कर देंगे यहाँ पर, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा a, और यहाँ पर हो जाएगा a - b, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -a। अब देखो इतना समझ में आ गया। अब इसके आगे देखो ये है b, ठीक है, प्लस का, ये देखो b+ का, ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो हमारा ये कैंसिल, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, a है, ठीक है, और यहाँ पर a - b है, और यहाँ पर a जो कि माइनस का और b+ का, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू हमें b तो मिल गई है, मगर यहाँ पर ध्यान से देखो कि y इक्वल्स टू, इसमें अगर हम लोग इसको इस तरह बना दें, मतलब a माइनस का कर दे b+ का कर दे, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर -a हो गया +b हो गया, और यहाँ पर डिवाइड में होगा -a + b, और ये हमारा कैंसिल हो गया। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू हमें b मिल गई है, और y की वैल्यू हमें मिल गई -a, और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर किसका है, ये 11 का हो गया हमारा आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत इजी है, बस प्लस माइनस का इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम लोगों ने 11 किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले क्या लिखा है, 2ax है, तो हमने लिखा 2ax, यहाँ पर है +3by, ठीक है। अब देखो ये हमारा प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a, यहाँ पर +2b हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू ये हो गया 0। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर 3ax हो गया, और यहाँ पर हो गया +2by हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -2a, और यहाँ पर हो गया +b। क्लियर है, इक्वल्स टू हो गया 0, समझ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर लेना है x, और यहाँ पर हमें करना है y, और यहाँ पर कर देना है 1, ठीक है, यही करना है जैसे हर क्वेश्चन में क्या है। तो x हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो तो भैया यहाँ पर पेन खत्म होता हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हमने x, ठीक है, x हमने लिया, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 3b, और लिखना पड़ेगा 2b, तो यहाँ लिखा हमने 3b, और यहाँ पर हमने कर दिया 2, ये कर दिया b। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास माइनस का ये पूरा लिख दिया हमने, माइनस ये कर दिया a, यहाँ पर कर दिया प्लस, यहाँ पर कर दिया 2b, और यहाँ पर हमने कर दिया है माइनस, यहाँ कर दिया 2a, और यहाँ कर दिया प्लस हमने b। क्लियर। अब ले लो y लेने के लिए इसको छुपा लो, यहाँ पर ये पहले से लिख रखा है, यहाँ पर है 2a 3b, तो यहाँ लिख दिया 2a, और यहाँ कर दिया ओके 2a, और यहाँ कर दिया हमने 3b। अब इसको ऐसे हाइड कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2a 3b ले लिया, तो यहाँ क्या है 3b और 2b। क्लियर है। अब इसका हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना है, और बीच में क्या लगा देना, माइनस लगा देना। अब देखो ध्यान से करना, बहुत ही ध्यान से, नहीं तो गड़बड़ हो जानी है। यहाँ पे लिखा x, अब देखो यहाँ पर 3b का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ लिखा हमने 3b, मल्टीप्लाई करना हमें माइनस 2a + b के साथ, 2a + b, ठीक है। क्लियर।
अब बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है तो यहाँ लिखा 2b, क्लियर है। और मल्टीप्लाई हमें करना है यहाँ पर माइनस a प्लस 2b के साथ, क्लियर इतनी बात। अब देखो इक्वल्स टू हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, यहाँ y लिखा और यहाँ पर डिवाइड में आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो यहाँ पर क्या है 3b का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3b, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पर ना 3b नहीं, यहाँ पर 3a होगा ना, ये वाला, क्योंकि जब हमने y को छुपाया ये लिखा हुआ है तो 2a 3a 2a 3a, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 3a होगा, तो हमने यहाँ पर 3a लिखा, क्लियर है। 3a कर दिया, इनटू कर दिया माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 2b ब्रैकेट क्लोज, फिर से यहाँ पर माइनस। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो यहाँ पर हमने लिखा 2a और यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस होगा, मतलब मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 2a का, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो माइनस 2a प्लस यहाँ पर b है, क्लियर है। अब इसमें आ जाओ तो यहाँ पर इक्वल्स टू हो जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2b इंटू 2a, तो यहाँ पर लिखा 2b इंटू कर दिया 2a और यहाँ पर आ जाओ तो माइनस 3b इंटू 3a, ये चीज़ है। अब इसको बड़ी ही ध्यान से हमें करना है। तो देखो पहले हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना है, तो यहाँ पे लिखा हमने x और यहाँ पर आ गया डिवाइड में 3b इंटू 2a, 3 2 6ab हो गया, ठीक है। और यहाँ पर होगा 3b इंटू b, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3b मतलब 3b स्क्वायर, क्लियर है। और यहाँ पर बाहर क्या है, माइनस है, माइनस देखो हमने यहाँ पर लगा दिया, अभी माइनस का अंदर हमने नहीं सॉल्व किया है, ठीक है। यहाँ पर माइनस 2 भी है, माइनस ऐसे ही रहने दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे है वैसे ही रहने दिया। या फिर एक काम कर लो कि इस माइनस का भी एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इस माइनस को ऐसे रहने दो। हम क्या करते हैं, माइनस का भी एक साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, माइनस 2b है, ठीक है, क्या है माइनस 2b, और इसका a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर भी तो माइनस लगा हुआ है ना। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसका ना अंदर मल्टीप्लाई कर दो फिर इसका कर दो। तो देखो ध्यान से, अगर इसका ब्रैकेट खोल दोगे तो माइनस a हो जाएगा, माइनस a का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस का ब्रैकेट खोलोगे तो ये भी माइनस का होगा और प्लस माइनस ये भी हमारा माइनस का होगा, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर इतनी बात। ये बात समझ में आ गई, बहुत ही ध्यान से करो। यहाँ पर y में आ जाओ तो 3a का इसमें करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3a स्क्वायर और यहाँ पर करोगे 3 2 6ab, ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर माइनस लगाया तो हमने माइनस लगाया, मगर देखा यहाँ पर भी माइनस है। फिर से वही काम करो कि अगर हम लोग इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस 2a हो जाएगा और ये भी माइनस b हो जाएगा। अब माइनस 2a का मल्टीप्लाई माइनस 2a में करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2 2 क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस 2a का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा, क्लियर इतनी बात। अब इसमें आ जाओ तो यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइड में, यहाँ पर हो जाएगा 2 2 4ab, ठीक है। यहाँ हो जाएगा माइनस 3 3 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा ab हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात। अब आते हैं हम लोग दूसरे पेज में। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है x और यहाँ पर आ जाते हैं डिवाइड में। तो यहाँ पर है क्या, माइनस है ना, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर क्या दिखने वाला है, यहाँ पर देखा माइनस 6ab और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 3b स्क्वायर हो गया और यहाँ पर प्लस 2ab हो गया, ab और प्लस 4b स्क्वायर हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू हो गया। यहाँ पर y में आ गया। अब इस माइनस का भी अंदर कर दो तो माइनस 3a स्क्वायर हो गया और यहाँ पर आ गया माइनस प्लस माइनस माइनस 6ab हो गया और यहाँ पर हो गया प्लस 4a स्क्वायर और यहाँ पर हो गया प्लस 2ab हो गया, क्लियर हो गया इतनी बात। अब देखो यहाँ पर भी है इक्वल में अपॉन में 1 अपॉन, इसको सॉल्व करो, देखो ab तो यहाँ पर माइनस 5ab आ जाएगा, क्लियर। अब इसमें आ जाओ, अब इसको ध्यान से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर है हमारे पास 6 है, क्या है 6 है और यहाँ पर माइनस का ये प्लस का, तो इसे सॉल्व करोगे तो किसका आ जाएगा भैया, 4 आ जाएगा हमारे पास, आएगा ना 4 यहाँ पे, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे x और यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में माइनस 4ab आ जाएगा, लिख दिया।
अब इसको सॉल्व करोगे, इसको और इसको माइनस करोगे तो बी स्क्वायर इसमें, बी स्क्वायर इसको सॉल्व करोगे तो प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर इतना? इक्वल्स टू यहाँ पर y है, y लिखा। अब इसको सॉल्व करो, -3a² है और यहाँ पर प्लस का 4a² है तो यहाँ पर a² आ जाएगा। और यहाँ पर -ab है, -6ab और +2ab है, इसे सॉल्व करोगे तो -4ab आ जाएगा। और यहाँ पर आ चुका है -5ab। क्लियर इतनी बात? अब इसमें हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। यहाँ पर देखो ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। क्या है? ये तीनों आपस में हमारे इक्वल है ना, इक्वल। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x डिवाइड में, इनमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। ओके, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं b कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, इसको हम पहले लिख दे रहे हैं क्योंकि ये प्लस का, तो यहाँ पर b बचेगा और यहाँ पर -4a ये बचेगा हमारे पास। देखो ये प्लस का था ना, इसलिए हमने इसे पहले लिख दिया, और ये माइनस का था इसलिए हमने इसे बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वल्स टू ये इसके इक्वल लिख देंगे क्योंकि ये तीनों आपस के इक्वल हैं, तो -5ab हो गया, कॉमा y डिवाइड में हमारे पास है a², इसमें a कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा a -4b और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/-5ab। क्लियर है? अब देखो ये डिवाइड में इधर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में होगा, x = b ब्रैकेट में होगा b -4a और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -5ab। क्लियर? और यहाँ पर हो जाएगा y = a और यहाँ पर हो जाएगा a -4b और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -5ab हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? अब देखो करना क्या, अब यहाँ पर b से b कैंसिल, a से हमारा a कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा, x = b -4a। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 5a। देखो ये माइनस है, ये यहाँ पर लग जाएगा, और y = हो जाएगा हमारे पास a और -4b और यहाँ पर हो जाएगा 5b। ठीक है, माइनस यहाँ पर आ जाएगा। अब चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ दो तो भी आंसर मिल जाएगा, या फिर इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -b, ये होगा +4a/5a। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा y = -a और यहाँ पर +4b/5b। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो तो x = हो जाएगा 4a, यहाँ पर होगा -b। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 5a, कॉमा y = हो जाएगा 4b और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -a डिवाइड में 5b। बस यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। ठीक है, 4a -b, ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू हो गई 4a -b/5b। बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, ये भी बहुत इजी। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 1a/x - b/y = 0। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। ठीक है, लेट क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे कि जो हमें दिख रहा है 1/x वो बराबर हो जाएगा u के, और जो दिख रहा है हमें 1/y वो बराबर हो जाएगा v के। तो यहाँ पर 1/x है, कहोगे यहाँ पर 1/x तो कहीं है नहीं, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है a/x, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a × 1/x। तो ये 1/x है ना, इसकी जगह पे हम लोग u रख सकते हैं। बिल्कुल सेम चीज़ वही यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हम लोग इसमें इक्वेशन बनाएंगे तो au - b और यहाँ पर v = क्या हो जाएगा हमारे पास 0। गॉट इट? अब यहाँ पर आ जाओ तो यहाँ पर दिखेगा तुम्हें, ओके, यहाँ पर दिखेगा ab² और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास u और प्लस a²b, ये हो जाएगा हमारे पास v और यहाँ पर हो जाएगा -a² और यहाँ पर हो जाएगा +b²। क्लियर? और ये हो जाएगा = 0। समझ गए? अब हमें क्या करना, अब सिंपल है, हमें u और v ले लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं। u लिया हमने, तो जब u लिया तो u को हमने छुपा दिया, तो हमें क्या दिखा, यहाँ पे दिखा b और v। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा सिर्फ -b, माइनस हमने b ले लिया। क्लियर है? यहाँ पर हम लोग ले लेंगे v और यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 1। देखो हमने यहाँ पे लिया -b, यहाँ पर क्या दिखा a², यहाँ लिखा हमने a² और यहाँ कर दिया हमने b। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर ना कुछ है नहीं, यहाँ पर कुछ है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। मतलब यहाँ पर जैसे 1 की जगह पे ये है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो हम लोग यहाँ पर 0 मान लेते हैं।
तो हमने 0 रख लिया, और यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, होल ब्रैकेट में बाहर माइनस है। अब v की बात करते हैं, तो इसको हमने फिर से हाइड कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए बी स्क्वायर, ठीक है। देखो ये पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर, फिर हमने सिर्फ u लिख दिया है यहाँ पर। अब आ जाओ यहाँ पर 1 में, तो 1 में है तो इसको हाइड करो, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें दिख रहा है यहाँ पर माइनस बी, और यहाँ दिख रहा हमें प्लस, तो प्लस तो लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ लिखा ए स्क्वायर बी लिख दिया। क्लियर इतनी बात। अब इसका हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा u, यहाँ हो जाएगा माइनस बी, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर होगा माइनस 0 इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर बी हो जाएगा, इक्वल टू हमने कर दिया v, और यहाँ पर डिवाइड में आ जाओ, तो इसका इसके साथ करोगे तो यहाँ पर होगा 0 इंटू ए बी स्क्वायर, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ आएगा a, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर आ जाओ 1, और डिवाइड में आ जाओ, तो डिवाइड में आएंगे, इसका इसके साथ करोगे तो यहाँ हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर बी, और इसका इसके साथ हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर ए बी स्क्वायर इंटू माइनस बी। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई। अब इसका इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा u डिवाइड में माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो माइनस पहले से है ना, तो माइनस रहने दो बाहर, माइनस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी हो जाएगा। अब देखो माइनस बी का इसमें करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास बी क्यूब हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू, देखो 0 इंटू ये मतलब 0, कोई बात ही नहीं इसमें, यहाँ पर 0 इंटू मतलब 0, माइनस का इसमें करा दोगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा v, करो डायरेक्ट अब हम इसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखेगा, यहाँ पर देखो ये माइनस जो कि हो गया हमारे पास प्लस, ए स्क्वायर इसमें करो तो यहाँ पर हो जाएगा a, यहाँ पर क्यूब, और यहाँ हो जाएगा प्लस ए बी, ये हो जाएगा हमारे पास ए बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 1 में आ जाओ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास a का इसके साथ करोगे तो a क्यूब भी हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर a b क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो ये तीनों हमारे आपस में क्या है, इक्वल है। जब हमारे ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर सिंपल से लिख देना है u इक्वल्स टू, इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर बी, यहाँ हो जाएगा प्लस बी क्यूब, इक्वल्स टू, देखो ये तीनों आपस में इक्वल है तो इसके इक्वल ये भी हो जाएगा, इसके इक्वल ये भी हो जाएगा, तो हमने यहाँ लिखा 1/a क्यूब b कर दिया प्लस a b क्यूब कर दिया, कॉमा v अपॉन यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a क्यूब, और यहाँ पर होगा प्लस a b स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 1/a क्यूब b, और यहाँ कर दिया प्लस a b क्यूब कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, ये यहाँ पर डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो u इक्वल्स टू हो गया a स्क्वायर बी प्लस यहाँ पर हो गया b क्यूब, डिवाइड में यहाँ पर हो गया a क्यूब b, और यहाँ पर हो गया प्लस a b, यहाँ पर हो गया क्यूब, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ y वाले में, सॉरी v वाले में, तो यहाँ पर आ जाएगा ये डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो a क्यूब प्लस a b स्क्वायर हो गया, डिवाइड में आ जाओ तो यहाँ पर हो गया a क्यूब b, यहाँ पर हो गया प्लस a b क्यूब हो गया, ठीक है। अब देखो इन दोनों में हम लोग कुछ ना कुछ कॉमन लेके काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से हम b कॉमन ले सकते हैं, तो हमने b कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा a स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा b क्यूब हो जाएगा, ठीक है, b क्यूब हो गया हमारे पास, है ना। देखो तो यहाँ पर b क्यूब कर दिया, इसमें भी हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं a को, तो यहाँ पर a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर a b को भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा a, ओके, a स्क्वायर आ जाएगा प्लस आ जाएगा हमारे पास b, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्यूब नहीं स्क्वायर, ठीक है। और देखो हमने यहाँ से भी कॉमन लिया था ना, तो यहाँ पर भी हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर v में आ जाओ, अब यहाँ भी हम लोग कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, a को कॉमन ले सकते हैं ऊपर वाले से, तो यहाँ पर ले लिया हमने a, यहाँ पर हो गया स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया हमारे पास b स्क्वायर। अब इसमें आ जाओ, इसमें भी हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, वो हो जाएगा हमारे पास a और ये हो जाएगा b, तो यहाँ पर होगा a स्क्वायर
और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमें यहाँ क्या मिल गया, u इक्वल्स टू बी अपॉन ए बी, बी से बी कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा a अपॉन ए बी, तो यहाँ पर a से a कैंसिल, हमें यहाँ मिला u इक्वल्स टू 1 अपॉन ए। ठीक है, और v इक्वल्स टू हमें मिला 1 अपॉन बी। अब देखो u की वैल्यू हमने लेट क्या की थी शुरुआत में, 1 अपॉन एक्स लेट की थी, 1 अपॉन एक्स लेट की थी, और v की वैल्यू 1 अपॉन वाई हमने लेट की थी। तो यहाँ पर u की जगह पे हमने 1 अपॉन एक्स लिखा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 अपॉन ए, और v की जगह पे हमने क्या लेट किया था, 1 अपॉन वाई लेट किया था, इक्वल टू ये हो गया 1 अपॉन बी। ठीक है, अब देखो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो a यहाँ पर आ गया, इक्वल्स टू हो गया x, ये हमारा यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, तो ये हो गया b इक्वल्स टू वाई। तो देखो y की वैल्यू हमें b मिल गई और x की वैल्यू हमें a मिल गई, और हमें यही फाइंड करना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन 13 ही है इस एक्सरसाइज में, तो पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ में आ रही। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाओ और वहाँ पर मैसेज करो। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो समझ में आ रही या नहीं आ रही। और आगे की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, लाइक सब्सक्राइब करो ताकि आपको इस तरह के सारे सोल्यूशन मिलते रहें।